हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपने जो किया वो लोगों की सोच के परे था। तो जानते हैं आपने ऐसा क्या किया है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स ने ऐसा क्या किया है जो लोगों की सोच से परे है। फर्स्ट कार्ड स्टार, नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स, लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हायरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे जो राशियाँ हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो सारी राशियाँ ऐड हो गई हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 17, 5, 2, 1, 3, 6, 9, 5, 2। ओके, फर्स्ट कार्ड जो स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड द हायरोफेंट के साथ में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग की है। और हीलिंग मीन्स पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमा रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो। एंड अभी आप खुद को हील कर रहे हो, और वो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो आप द हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो आप दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरों को कुछ सिखा रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी गुरु और मेंटोर की हेल्प ले रहे हो अपने लिए। या तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो या किसी की हेल्प ले रहे हो। ये एनर्जी है जिसके थ्रू आप खुद को हील करने में लगे हुए हो। फोर ऑफ कप्स, पुराने ग्रजेस, पुरानी बातें, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजरे हैं आप। तो अभी के लिए आप अपने आप को उस सिचुएशन से हील कर रहे हो, उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हो। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया, आपको हर्ट किया गया, आपके साथ में चीटिंग हुई, जिसकी वजह से आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कुछ लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी सिचुएशन से भी निकले हुए हैं।
और अभी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप अपने जो लाइफ पर्पज़ है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ। एक सवाल जो पास्ट में था, जब आप 4 ऑफ कप की एनर्जी में थे, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको ऐसा लग रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, अच्छा सोचती हूँ, सबके लिए अच्छा करता हूँ, बट मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बट अभी आपको लग रहा है कि आखिर ये कुछ तो कर्मा था जो मुझे हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिली, कुछ तो कर्मा था कि जिसकी वजह से मुझे इस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तो आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए हो सकता है कि आप किसी गुरु, मेंटोर, किसी अपने बड़े की, किसी स्पिरिचुअल पर्सन की मे बी हेल्प ले रहे हो, और या फिर अब आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपना लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो, एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि आप हर्ट हुए हो, आप हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजरे हो, एंड आप खुद को हील कर रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। दूसरी एनर्जी ये है कि जिन लोगों ने आपको हार्ट ब्रेक एनर्जी दी है, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, उनकी लाइफ में भी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट करके किसी और के साथ में अगर रिश्ता बनाया है या किसी और सिचुएशन में गए हैं, तो डेफिनेटली नाइट ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पे उनकी बहस, आर्गुमेंट चल रही है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, अब ये जगलिंग की सिचुएशन में इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। इधर जब आप अपनी लाइफ में अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, अपने पाथ पे जा रहे हो, तो उधर सामने वाले को कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया। और यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको ही बोलते हैं कि जब आप खुद को हील कर लेते हो ना, जब आप सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो, देन सामने वाले को उसके किए का कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो ये अपने कर्मास इन्होंने जो बनाए हैं उसको अब ये भरपाई कर रहे हैं उसके। 8 ऑफ कप यहाँ पे ये बता रहा है कि इनको इनके किए के सबक मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये भी परेशान है। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इन्होंने आपको डाला था, वैसे ही 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये भी पहुँच रहे हैं। द लवर्स कार्ड, कुछ लोगों के लिए देखो मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि द स्टार कार्ड, हायरोफेंट एंड लवर्स, ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं। सो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस, इनकी लाइफ में जो भी अदर जिसके साथ भी ये लाइफ में आगे बढ़े हैं, ये डेफिनेटली उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एक स्नीकी सी एनर्जी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सामने से कट ऑफ कर रहे हैं, बट हाँ स्नीकी सी एनर्जी है। कुछ मैनिपुलेशन, अगर आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। किसी मैनिपुलेशन, किसी ट्रिक के थ्रू ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली कट ऑफ कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो ही चल रहा है, बहुत कुछ अप एंड डाउन इनकी लाइफ में चल रहे हैं। परेशानी ये भी है, तो आपको परेशान करने वाला खुद भी परेशान हो रहा है। और ये तब भी होता है जब आप अपने आप को हील कर लेते हो, जब आप सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो, अपने सही मार्ग पर आप चलना स्टार्ट कर देते हो। ये सब कुछ तभी पॉसिबल होता है।
जब तक आप किसी को चेज़ करते रहोगे पीछे, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, चेज़ मत करो, चेज़ मत करो। उसका रीज़न यही होता है कि आप जितना ज़्यादा चेज़ करोगे ना, सामने वाला उतना भागेगा। उसको अपने किए का एहसास नहीं होता, क्योंकि आप चेज़ कर रहे हो ना। और जिस दिन आप अपना जो रास्ता है वो बदल दोगे, उस दिन उसको एहसास हो जाता है कि उसने क्या खोया है। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जैसे ही आपने अपना स्पिरिचुअल पाथ ढूंढ लिया, जैसे ही आपने अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लिया, वैसे ही इनको इनके किए का कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया। 9 ऑफ वॉन्ड, डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत टाइम तक आप स्टक रहे, बहुत टाइम तक आप परेशान रहे, डेविलिश एनर्जी रही आपके साथ में। कुछ लोग थे जो आपको मैनिपुलेट करना चाहते थे, आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, आपको कंट्रोल में रखना चाहते थे। और ऐसा नहीं है आपने वेट नहीं किया, आपने वेट भी किया है। आपने हो सकता है कई लोगों का सामना किया हो, कई सिचुएशंस का सामना किया हो। आप मेंटल भी मुझे लगता काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे इस रिलेशनशिप में। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके सामने बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट किए। स्पेशल मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि फाइनेंशियल इशू भी थे आपके पास में, या तो इनकी वजह से थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो, और जैसे स्पेशल मैरिड जो होते हैं और वहाँ पे ये सिचुएशन होती है कि फाइनेंशियल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो उस सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिला है। एंड एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ कप्स। अब आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक नया पाथ आपको ढूंढना है, आप अपने मार्ग पे आगे चल रहे हो। एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने पूरी तरह से यूनिवर्स से सरेंडर किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, आप अभी भी इंटेंस फीलिंग्स नहीं रखते हो, अभी आप इनको चेंज, फीलिंग्स हैं, डिज़ायर हैं, सब कुछ है, बट आपने या तो अपने रिलेशनशिप को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है या खुद को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। और आपने ये सोच लिया कि अब जो भी होगा वो डिवाइन की तरफ से होगा। यहाँ पे भी देख रहे हो आप, ये 2 ऑफ कप्स ये रिलेशनशिप को बताता है, इमोशंस को बताता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो डिवाइन आपको कार्ड दिख रहा होगा, ये डिवाइन है। सो आप इस रिलेशनशिप को ना डिवाइन पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। आपने सोच लिया है, फीलिंग्स हैं तो क्या, इमोशंस हैं तो क्या, जो है मेरी लाइफ में वो तो मुझे करना ही है। बेटर है कि मैं अपना लाइफ पर्पस देखूं, बेटर है कि मुझे मेरे पाथ पे आगे बढ़ना है। बाकी इस रिलेशनशिप में मेरे अगर संभालने से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं ज़बरदस्ती चेज़ नहीं करना, मुझे ज़बरदस्ती चेजिंग की एनर्जी में मुझे नहीं जाना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि कुछ लोगों के पास ना फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं। मे बी आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, मे बी आपके पास में बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो आपको सपोर्ट कर सके या आपको थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी हमदर्दी दिखा सके। एक ऐसा भी टाइम आपकी लाइफ में गुजरा है जहाँ पर आप पूरी तरह से अकेले थे, बट उस टाइम पे आपने यूनिवर्स पे सरेंडर किया, यूनिवर्स को आपने अफर्म किया। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज की सिचुएशन ये है कि आज आप अकेले ही स्ट्रेंथ में हैं। आज आपने अकेले जीना सीख लिया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपकी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ को बता रहा है। मे बी आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सोसाइटी में आपकी अच्छी इमेज है, एंड आप स्ट्रेंथ में भी है। सक्सेस, ग्रोथ, हार्मनी, बैलेंस सब कुछ है आपके पास में, और आपने अपनी लाइफ को फुलफिल बनाया है खुद से, किसी और के सपोर्ट से नहीं।
आप खुद अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आए। हाँ देखो, ये ना फाइनेंशियल बैलेंस कौन लेकर आया? आप ही तो लेकर आए अपनी लाइफ में। जहाँ लोगों ने आपको 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में छोड़ा था, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किंग ऑफ पेंटिकल बनना और खुद को फाइनेंशियल बैलेंस करना आसान तो नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी ऐसे ही नहीं हो जाती। कहना बहुत आसान होता है, बट जो करता है उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कैसे किया है। और अगर मैं आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स की बात करूं, तो आप आज भी आप इमोशनल हैं। आप दिखाने को कुछ भी दिखाते हैं कि नहीं मेरे को मतलब नहीं है, नहीं मैं इस रिलेशनशिप से निकल चुका हूँ, या मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हैं, यहाँ पे अगर कहीं भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स या किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, मैं तुरंत बोलती आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बट नहीं, यहाँ पे एनर्जी ये आ रही है कि आप आज भी इमोशनल हैं, आज भी आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं, आज भी आप उस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आज भी आपके अंदर फीलिंग है, आज भी आपके अंदर इमोशंस है। बस फ़र्क इतना है कि आपने अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लिया है। आपको पता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, इसका मिलना ना मिलना वो यूनिवर्स तय करेंगे, मुझे चेज नहीं करना है। ये बात आपको समझ आ गई है। और जैसे ही आपको ये बात समझ आई है, वहाँ पर आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है उनकी लाइफ में यहाँ पे देखो उनको कर्मास मिलने स्टार्ट हो गए। और यही यूनिवर्स हमेशा कहते हैं कि उन्होंने आपको जो दिया है उसको एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अपनी ज़बरदस्ती चलाने से कुछ नहीं होता। आप अगर अपनी ज़बरदस्ती हमेशा चलाते रहोगे तो सिर्फ परेशान होते रहोगे और कुछ नहीं होगा। जो आपका है वो मिल के रहेगा, जो आपका नहीं है उसको आप कभी भी अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए बेटर होता है कि अपने लाइफ पर्पस को ढूंढो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंड उनको अपना लाइफ पर्पस शायद नहीं मालूम था, और ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में हुआ है मे बी आपको अपना लाइफ पर्पस सिखाने के लिए ही हुआ है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ही हुआ है। अगर आप इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने रहते तो आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ कभी जाते ही नहीं। टॉक्सिसिटी झेलते रहते, लोगों को चेज करते रहते, इमोशनल होते रहते, बर्दाश्त करते रहते, और बस चलता रहता है क्योंकि आप तो इमोशनल हो। तो आप किसी को कट ऑफ तो कर नहीं सकते, निकल तो सकते नहीं हैं आप क्या करते? उसकी टॉक्सिसिटी आप झेलते रहते हैं। तो यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे चीटिंग दी, आपको बिट्रेल किया गया, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा गया, आपके पास फाइनेंशियल इशू भी आए, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला आपको। ये सब कुछ आपके साथ में इसीलिए हुआ कि आपको अपनी इनर वॉइस सुनने की आप कोशिश करो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने आप को पहचानना चाहिए। ये मेरी लाइफ है ना कि लोगों की लाइफ है। मैं लोगों की तरीके से क्यों जी रहा हूँ, मैं उन पर डिपेंड क्यों हूँ। और अब आपने अपना वो मकसद ढूंढ लिया है। देखते हैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेते हैं और क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, टावर एंड 7 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। जिस चीज़ को आप पास्ट में बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठे थे, होल्ड करके बैठे, नहीं ये मेरा पर्सन है, नहीं ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरा स्पाउस है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा भाई है, ये मेरे दोस्त है, जो भी रिलेशनशिप है आपको, आप ऐसे पकड़ के बैठे थे, नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, कुछ भी हो जाए नहीं जाने देना।
इस एनर्जी में थे आप, बट धीरे 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 आप इस 5 ऑफ कप्स, ये ग्रजेस की एनर्जी, ये आइसोलेशन की एनर्जी, ये इमोशनल डिस्टर्बेंस की एनर्जी, इससे आप रिकवर हो रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड, आपके अंदर हीलिंग आ रही है, आप खुद को हील कर रहे हैं। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपको ये बात समझ आ गई कि जो आपका है वही आपके पास रहेगा। ज़बरदस्ती करने से कोई आपका नहीं होता। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की एनर्जी को बता रहा है। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने आप को रिकवर करने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हो सकता है अपने काम करियर, अपने बिजनेस को लेकर के आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर आप खुद को सही साबित करना चाहते हो अपनी मेहनत से, अपनी कामयाबी से। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर आप पूरी तरह से जैसे ख़त्म हो जाना किसी इंसान को। 10 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि ख़त्म हो जाना एकदम। 10 सोर्ड्स लगने का मतलब होता है इंसान का मर जाना, ठीक है। इस एनर्जी से अब आप यहाँ पहुँच रहे हो जहां आपकी लाइफ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब कुछ नहीं था। उस एनर्जी से निकल करके आप यहां पहुंच रहे हो। पास्ट में क्या था आपके पास में? पास्ट में आप जगलिंग कर रहे थे, आप ये मेरा सोल कनेक्शन है, ये मेरा अपना है, ये इसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, मेरा इक्वल गिव एंड टेक था, ये मेरी इमोशंस को समझेगा, ये मेरी फीलिंग्स को समझेगी, ये सब कुछ चल रहा था। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बैलेंस करने में लगे। तो उस बैलेंसिंग एनर्जी में क्या हो रहा था कि आप पूरी तरह से जकड़ गए थे, एक ऐसे रिश्ते में बंध गए थे जहाँ पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी थी और कुछ नहीं था। ऐसे रिश्तों में आप बंध के रह गए थे, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं संभाल लूँगी, मैं संभाल लूँगा, कुछ नहीं होगा, मैं इसको समझा दूँगी, मैं इसको समझा दूँगा। लेकिन क्या किसी के समझाने से कोई समझता है? उसमें बस यही हो रहा था कि आप और बंधे हुए थे, आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे थे वहाँ पे। द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड, अचानक से सडन एक चेंज आया और आपको रियलाइज़ हुआ कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, जो मेरा अपना नहीं है मैं उसके लिए क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ। उसने तो मुझे चीट कर दिया, उसने तो मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। ये रियलाइजेशन आपके अंदर आई है। और देखो, जब तक इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फेस नहीं आता तब तक वो नहीं बदलता। और वही एनर्जी यहाँ भी है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आया है जहाँ पर आपने सारे वर्डन, सारे ग्रजेस, सारी जिम्मेदारियाँ सब उतार के साइड में रख दी हैं। इतनी सारी टॉक्सिसिटी थी, इतनी सारी निगेटिविटी थी, ज़बरदस्ती के रिश्ते, ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या सारा ठेका आपने ही ले रखा था हर चीज़ को संभालने का। सामने वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, सारा रिश्ता क्या सिर्फ आपकी ही तरफ से था। और अगर सिर्फ आपकी ही तरफ से था तो फिर ये तो एक तरफा हुआ। और फिर भी आप ढो रहे थे, फिर भी आप ढोने में लगे हुए थे। लेकिन एक टाइम ट्रांसफॉर्मेशन फेज का आया और ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये डिवाइन ने किया है आपके लिए कि आपको रियलाइज़ कराया है कि भाई ये भी तो देखो ना कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तो क्यों उस चीज़ को तो भूल ही गए। सिर्फ अपने रिश्ते, अपने इमोशंस, लोगों को फॉलो करना, उनको चेज करना,
दूसरों की फुलफिलमेंट करते जा रहे हो, बट अपना लाइफ पर्पस कहाँ है? अपने बारे में भी तो सोचो। इसलिए ये सब कुछ डिवाइन ने आपकी लाइफ में किया है। और जो लोग सोल जर्नी में हैं वहाँ पर डेफिनेटली यही है कि एक सोल होती है जो 2 पार्ट में होती है, और उनका दोनों का अपना अपना लाइफ पर्पस होता है। और अगर आप अपने लाइफ पर्पस से भटक रहे थे, इसी वजह से आपकी लाइफ में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आया। उस ट्रांसफॉर्मेशन फेस में आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे ग्रजेस, सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप जो भी था, आपने वो जो आपको एग्जॉस्ट कर रहे थे, जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे थे, जो आपको बांध के रख रहे थे, उनको सबको आपने उतार के रख दिया एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। नाइट ऑफ कप्स, न्यू पाथ आपने चूज़ किया, जो आपका लाइफ पर्पस है, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में भेजा है। सेवन ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ये हुई ना बात। सेवन ऑफ वॉन्ड, आपने सोच लिया अब मुझे परेशान नहीं होना, अब मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, अब मुझे इमोशनल डिस्टर्ब नहीं होना, अब मुझे किसी और की वजह से मैं क्यों परेशान हूँ। इस एनर्जी से आपने खुद को डिफेंस किया है, फाइट किया है अपने एक तरीके से। आपने सोचा नहीं, मुझे परेशान नहीं होना, मुझे खुश रहना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे आगे बढ़ना है एंड जस्टिस करना है, अपने लिए जस्टिस करना है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ आप किसी और के लिए जस्टिस करें, आप अपने लिए आपने जस्टिस किया है। एंड इतना सब कुछ होने के बाद आपको रियलाइजेशन आई है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। देन आप यहाँ पे हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आए थे वो आपकी यही बात बता रहे थे कि आप खुद को हील कर रहे हैं एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। अब स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे टाइम बैठ के माला जप रहे हैं, पूरे दिन यूनिवर्स का नाम ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपके कर्मास अच्छे हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, वो गुड कर्मास ही हैं जिनके थ्रू आप खुद को हील कर रहे हो। एंड गुड कर्मास करने के साथ, खुद को हील करने के बाद में आपको अपना लाइफ पर्पस भी मिल गया ना। आपको ये भी पता चल गया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ और मुझे क्या करना है। और आप जो भी कर रहे हो, अब आपको वहाँ पे मज़ा भी आ रहा है, आप खुश भी हो, सेटिस्फाई हो आप। और यहाँ पे इन लोगों को है ना, तो इनको भी रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया, उसका कर्मा इनको मिल रहा है। अब ये 8 ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं, इनको भी अपने सबक मिलने स्टार्ट हो गए। देखते हैं आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए ओवरऑल आउटकम क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। और क्या ही बताऊँ मैं आपको। 4 ऑफ वॉन्ड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी, सब कुछ, ग्रोथ, सब कुछ आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड ये भी कम्युनिकेशन की बात करता है, लोगों के साथ में अच्छे रिलेशनशिप मीन्स अच्छी कम्युनिकेशन की बात करता है। ठीक है, लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। एंड हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया। मैंने आपको बोला था कि कुछ लोगों की लाइफ में ना ट्विन फ्लेम जर्नी है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपका समय बदल रहा है,
समय का पहिया घूम रहा है और आपके फेवर में जा रहा है, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ का सही पाथ पकड़ लिया है एंड आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। नीचे भी देखेंगे तो आप फूल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। तो वही एनर्जी है कि ना हमेशा ना किसी कोई रिश्ता हो, कोई इंसान हो, उससे हमें कितनी भी अटैचमेंट है, कितना भी प्यार है, बट उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखने की कोशिश मत करो। ज़बरदस्ती करोगे तो खुद ही परेशान होगे, कुछ नहीं होता। उसने जाना है तो जाने दो और उसने आना है तो आने दो। अगर वो आपका है तो आएगा, अगर आपका नहीं है तो वो जाएगा, उसको आप नहीं रोक सकते। उसके चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। आप क्या हो, क्यों इस दुनिया में आए हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। फाइनली आपको अपना लाइफ पर्पस मिला है, आप खुद को हील कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सो बेस्ट ऑफ लक। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। देखो, हमेशा यूनिवर्स क्या बोलते हैं, एक चीज़ को ना अपना कंफर्ट जोन बनाकर मत बैठो, है ना। हमारी लाइफ में ना क्या होता है कि एक चीज़ मिल गई, वो हमने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया, ये हमारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया, हम ये गाना गाते रहते हैं और उसमें ही खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि वो कंफर्ट जोन हमारे लिए सही नहीं है। जब तक हम आगे नहीं निकलेंगे, जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के दुनिया नहीं देखेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी लाइफ में ग्रोथ कैसे आएगी, सक्सेस कैसे आएगी। फिर हम क्या करते हैं कि वहीं पर जंग लड़ते रहते हैं, जंग लड़ते लड़ते हम परेशान होते रहते हैं, हारते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, बस क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम उस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। सो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, बाहर निकलना है, निकलो। बहुत कुछ है आपके लिए, निकल करके तो देखो। तो अगर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है बहुत सारी चीज़ों से जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, सो लेट गो करो उनको। आपकी हैं तो आपके पास ज़रूर रहेंगे, और आपकी नहीं है तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।